नमस्कार, मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, नंदी न्यूज़ के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं वाराणसी के डाफे स्थित नेत्रोदय द ICT, ये आई हॉस्पिटल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, जो कि आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी और यूपी स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम बात करेंगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन की, मोतियाबिंद के रोग की। डॉक्टर साहब, नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। मोतियाबिंद रोग क्यों होता है? देखिए, मोतियाबिंद तो बहुत कारण से होता है, लेकिन मेन कारण उसका एज रिलेटेड होता है। उम्र के साथ साथ जैसे मोतियाबिंद का जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है और मोतियाबिंद सफ़ेद होने लगता है। तो ये एज रिलेटेड फिनोमेना है और सभी व्यक्ति को, किसी को 60 साल में, किसी को 70 साल में, किसी को 80 साल में कभी ना कभी ये ज़रूर होता है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे मोतियाबिंद से सफ़ेद होता है। दूसरा, और बहुत सारे कारण हैं। कई बार पैदाइशी मोतियाबिंद होता है, चोट लगने के कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है। आजकल लोग अपने मन से स्टेरॉइड की दवाइयाँ डालने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं, उसके कारण मोतियाबिंद होता है। और बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण मोतियाबिंद होता है, लेकिन मेनली जो होता है वो एज रिलेटेड होता है। दोस्तों, मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो हर जगह होता है। पहले बड़ा चीरा लगता था, काफ़ी महीनों दवाई चलती थी। बाद में ये हो गया कि फिर भी छोटा चीरा और क्या बोलते हैं, कौन सी मशीन है, फेको मशीन के द्वारा होता था। उसमें भी महीनों दवाई चलती थी। आजकल ये नई तकनीक आ गई है। खास करके आपके यहाँ हमने सुना है कि AI गाइडेड ड्रॉपलेट्स कैटरेक्ट सर्जरी होती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। AI द्वारा हम लोग ऑपरेशन करते हैं और इसकी अलग से मशीन आती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है, जिससे जो हमारा सेफ्टी है पेशेंट की और जो हमारा पावर मॉड्यूलेशन है वो बहुत कम हो जाता है। हमको मोतियाबिंद निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है और उसकी एक पूरी टेक्नोलॉजी है जो कि वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह है। और इसमें हम लोग कुछ खास तकनीक से सर्जरी को किया जाता है, जिसमें ऑपरेशन के बाद भी ना तो कोई खाने की दवाई, ना कोई डालने की दवाई इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये तकनीक जो है वो सारे केसेस में नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को यूवेटिस है, ग्लोकोमा है और भी चीज़ें हैं, तो उन सब में हम लोग ये ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो एक लेटेस्ट टेक्निक है जो कि हमारे हिसाब से पूरे इंडिया में केवल हमारे नेत्रोदय में उपलब्ध है और ये इसमें कोई दवाई नहीं डालना पड़ता है, कोई खाने की दवाई नहीं चलती है और ये बहुत ही सक्सेसफुल तकनीक है। पूरे इंडिया में केवल नेत्रोदय द ICT? हाँ, जहाँ ड्रॉपलेट्स नहीं। बाहर कहाँ है? विदेश में है, कुछ जगह अभी चल रही है, यूरोप में स्टडीज चल रही है, अमेरिका में चल रही है, जहाँ पे सब हो रहा है। लेकिन इंडिया में हमारा पहला संस्थान है जहाँ पे सर्जरी हो रही है। थोड़ा सा हम चाहेंगे तफसील में अगर आप बता सकें, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि वास्तव में ये होता कैसे। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मशीन की टेक्नोलॉजी है, दवाइयों की टेक्नोलॉजी है और सर्जरी है। ये तीनों नॉर्मल सर्जरी से डिफरेंट होती है। क्या लेजर भी है? नहीं, इसमें लेजर नहीं है, लेकिन लेजर के लिए अलग होती है, वो भी हमारे पास है, जिसको फेम्टो कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं। इसमें जैसे नॉर्मली इंसिजन्स हम लोग जो आंख में बनाते हैं, छेद बनाते हैं या चीरा बनाते हैं, वो ब्लेड से होता है। जो हमारे पास फेम्टोलेसिक मशीन है या फेम्टो कैटरेक्ट मशीन है, इसमें कोई भी ब्लेड का यूज़ नहीं होता है और इसमें हम लोग केवल लेजर से ही आंख के अंदर हम लोग चीरा बनाते हैं। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन चाहे कैसे भी करें, जो उसको हम लोग मोतियाबिंद खाते हैं वो फेको टेक्निक है, माइक्रो फेको इमर्सिफिकेशन, जिसमें हम लोग 1.8 या 2.2 मिलीमीटर इंसिजन से पूरी सर्जरी कर सकते हैं। तो ये एक लेटेस्ट टेक्निक है, अभी हमारे पास केवल नेत्रोदय में ही ये सुविधा उपलब्ध है। बनारस में कहीं नहीं। और किसी को आप बोलेंगे कि ऑपरेशन के बाद आपको दवाई नहीं डालना पड़ रहा है तो बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाँ, जनरली जो भी ऑपरेशन होता है तो महीनों दवाई डालनी पड़ती है। इसमें ऑपरेशन के बाद कोई दवाई बाद फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, फिर चश्मा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नहीं, दिखाना तो पड़ता है, चश्मा भी होता है, लेकिन आजकल जैसे मल्टीफोकल लेंस या एडॉफ लेंसेज आ रहे हैं, उसमें दूर नजदीक इंटरमीडिएट काफी कवर हो जाता है और रूटीन में चश्मा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो पिछले 10-15 साल में जो मोतियाबिंद की सर्जरी है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। AI आ गया है, फेम्टो आ गया है, ड्रॉपलेट्स कैटरेक्ट सर्जरी आ गया है। तो बहुत सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ा है कैटरेक्ट सर्जरी के निराकरण में। बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। मोतियाबिंद का ऑपरेशन का 5,000 से लेकर 50,000 तक अवेलेबल, जहां तक मेरी नॉलेज। 1 लाख तक है। 1 लाख तक? हाँ, ठीक है। इसका क्या है? नहीं, इसमें अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो AI से कराते हैं उनको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है उस टेक्नोलॉजी के लिए, मशीन के लिए, उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन हम लोग फिर भी देखते हैं जहाँ तक संभव हो सके हम लोग AI से ही सर्जरी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बेटर है। डॉक्टर साहब, आजकल चश्मा उतारने के लिए भी सर्जरी की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या उसका नाम है सर्जरी का? आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं?
देखिए, चश्मा उतारने के लिए दो तरह की सर्जरी होती है। एक होती है लेसिक सर्जरी, जिसमें हम लोग कॉर्निया को पतला कर देते हैं, और इसी में एक एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग बोलते हैं फेम्टोलेसिक। फेम्टोलेसिक में, जैसे नॉर्मल लेसिक में ब्लेड से कट किया जाता है कॉर्निया को, उसको फ्लैप बनाया जाता है। जो फेम्टोलेसिक जो हमारे यहाँ है, उसमें दो तरह के लेज़र यूज़ होते हैं। एक लेज़र से फ्लैप बनाते हैं और दूसरी लेज़र से हम लोग एब्लेशन करते हैं, और ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। इसका रिजल्ट 99.9% ये सेफ सर्जरी है। इसके अलावा आँख में हम लोग एक लेंस लगाते हैं जिसको IPCL बोलते हैं। उससे जो ज़्यादा पावर है, हम लोगों ने लगभग 35-40 -40 तक का भी पावर हम लोगों ने कलेक्ट किया है, और +15 तक का भी पावर हम लोगों ने लेंस लगा के पेशेंट का कलेक्ट किया है। तो ये दोनों टेक्निक भी बहुत लेटेस्ट टेक्निक है, और नॉर्मली हम लोग कितना भी पावर हो चश्मे का, हम लोग ऑपरेशन करके चश्मा हटा सकते हैं। क्या एज एक फैक्टर है इस सर्जरी के लिए? नॉर्मली यंग एज में ही लोग कराते हैं, 20 साल 30 साल की एज में कराते हैं। हम लोग 40-50 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जानना चाहिए कि अगर हम 40 के बाद कराते हैं तो दूर का तो हम हटा देंगे, लेकिन नज़दीक का उसके बाद भी चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एज फैक्टर है। एज फैक्टर। धन्यवाद नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे डॉक्टर अभिषेक चंद्रा। इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे। नंदी न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।